हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीलफ्लिक्स। तो गाइज आज हम जिस मूवी को कवर करने वाले हैं वो हॉलीवुड की एक टॉप रैंक की मूवी है और उसका नाम एज ऑफ टुमारो है। इस मूवी के हीरो टॉम क्रूज हैं और इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है, काफी सस्पेंस वाली है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक मीटियोरॉइड अर्थ से स्ट्राइक करता है और उस मीटियोरॉइड में एलियन होते हैं जो पूरी अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं। ह्यूमंस उनसे पहले तो फ्रांस में फाइट करते हैं और वहां पर हार जाते हैं। फिर उनकी फाइट लंदन में होनी होती है। अगर वो फाइट हार गए तो वो पूरी अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। फिर हमें हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर सार्जेंट केज को दिखाया जाता है जो कि लंदन में आते हैं और वहां पर एक मिलिट्री ऑफिसर से आकर बातें करते हैं। वो उसे बताते हैं कि हमें हर हाल में ये जंग जीतनी होगी। उस मिलिट्री का जनरल उसे कहता है कि आपको भी कल हमारे साथ जंग में जाना है। तो सार्जेंट केज कहते हैं कि मैं खून से डरता हूँ, मैं तो एक कीड़ी तक को नहीं मार सकता, मैं जंग में कैसे जाऊंगा। तो वो जनरल कहता है कि तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी मिलिट्री ने तुम्हें हमें सौंप दिया है और हम तुम्हें सुबह जंग पर लेकर जाएंगे और तुम्हें तैयारी करनी होगी। ये सुनकर सार्जेंट केज वहां से भागने की कोशिश करता है तो वहां पर मौजूद मिलिट्री के कुछ ऑफिसर उसे पकड़कर करंट लगाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सार्जेंट केज कुछ बैग्स के ऊपर लेटा है और जब उसे होश आता है तो एक आदमी बैग्स में टांग मारता है और उसे कहता है कि जल्दी खड़े हो जाओ। सार्जेंट केज कहता है कि किसी सार्जेंट से ये बात करने का सही तरीका नहीं। तभी वहां पर सार्जेंट फेरल आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। तो सार्जेंट केज कहता है कि तुम्हें मुझे एक फोन कॉल करने की इजाजत देनी होगी। सार्जेंट फेरल उसे अपने साथ ले जाता है। जब वो काफी नजदीक पहुंचते हैं तो सार्जेंट केज कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि हम किसी भी मोबाइल फोन या फोन पीसीओ के पास हैं। सार्जेंट फेरल अपनी जेब में से एक लेटर निकालते हैं और कहते हैं कि इस पर लिखा है कि तुम भगोड़े हो और कई दफा अपनी आर्मी से भागने की कोशिश कर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें जे स्क्वाड के पास लेकर जा रहा हूं, जहां पर हर आदमी को लड़ने का मौका मिलता है और सबका रैंक बराबर है और जहां पर हर आदमी फौलादी बन जाता है। फिर सार्जेंट फेरल उसे जे स्क्वाड से मिलाता है। सार्जेंट फेरल देखता है कि बेड की शीट थोड़ी सी खराब है। फिर वो वहां से शीट को हटाता है तो देखता है नीचे ताश के पत्ते पड़े हैं। वो उन ताश के पत्तों को उठाता है और जे स्क्वाड के सामने रख देता है। जे स्क्वाड वो पत्ते उठाकर खाने लग जाते हैं क्योंकि ये उनकी सजा थी। सार्जेंट फेरल को ये गेम अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो उन्हें इस तरह की सजा देता था जिससे वो दोबारा ना खेलें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आर्मी आर्मर पहन रही है जिससे वो वॉर में जाने की तैयारी कर सके। केज भी आर्मर पहन रहा होता है, बल्कि उसे एक आदमी आर्मर पहना रहा होता है। उसे तो ये तक नहीं पता था कि इसको चलाते कैसे हैं। सारी मिलिट्री अपने आर्मर कस लेती है और वो जंग में जाने के लिए तैयार होती है। वो जहाजों की तरफ बढ़ती है जिससे बैठकर वो जंग में जा सके। केज भी उनके साथ होता है। उसे कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। उसे ना ही आर्मर चलाना आता था और ना ही जंग का कोई एक्सपीरियंस था। फिर वो मिलिट्री प्लेन्स में बैठ के जंग की जगह पर जा रहे होते हैं। सार्जेंट फेरल स्पीच कर रहे होते हैं कि तभी जहाज में एक ब्लास्ट होता है और सभी नीचे लैंड करने के लिए जंप बटन दबा देते हैं। केज जब बैटलफील्ड पर पहुंचता है तो वो देखता है कि हर तरफ जंग ही जंग है, इसलिए वो वहां से भागता है। भागते भागते वो गिर जाता है। जब वो गिरता है तो देखता है कि एक लेडी सामने एलियन से फाइट कर रही है। वो उन एलियंस को मार देती है, लेकिन वो जब केज की तरफ देखती है तो पीछे से एक मिसाइल आता है और उसके पास एक स्ट्राइक करता है जिससे वो मर जाती है। फिर वो जंग से पीछे को भागने की कोशिश करता है तो सार्जेंट फेरल उसे कहते हैं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, इस तरह तुम सारी मस्ती मिस कर दोगे। वो उसे दोबारा से जे स्क्वाड के पास छोड़ आता है, वो भी बैटलफील्ड में। वो एक सर्कल बनाकर खड़े होते हैं। तभी उनके दरमियान में से एक बड़ा एलियन आता है और जे स्क्वाड के काफी लोगों को मार देता है। केज नीचे गिर गया था, उसकी गन रीलोड पर लग गई थी, उसे रीलोड भी करना नहीं आता था। एलियन उसके पास आ जाता है। तभी वो एक टीएनटी उठाता है और उसे ब्लास्ट करता है जिससे वो एलियन मर जाता है और उसका ब्लड केज के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। उसके ब्लड मिक्स होने की वजह से केज भी मर गया था। केज को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो उन बैग्स के ऊपर लेटा था जहां पर वो तब लेटा था जब मिलिट्री के ऑफिसर के करंट लगाने की वजह से वो बेहोश हुआ था। उसके साथ दोबारा से वैसा ही होता है। एक आदमी आकर बैग में टांग मारता है और उसे उठाता है तो वो कहता है कि ये बात करने का कोई तरीका नहीं। फिर दोबारा से सार्जेंट फेरल आते हैं और कहते हैं कि तुम एक भगोड़े हो। वो उसे जे स्क्वाड के पास ले जाता है। वो वहां से ताश के पत्ते उठाता है और उन्हें खिलाता है। सभी मिलिट्री के ऑफिसर आर्मर पहन रहे होते हैं। केज को भी आर्मर पहनाते हैं, लेकिन केज को अभी तक वो आर्मर नहीं चलाना आता था। वो दोबारा से जहाज में बैठते हैं तो केज कहता है कि ये जहाज ब्लास्ट होने वाला है। जहाज ब्लास्ट होता है और सभी नीचे गिर जाते हैं। सार्जेंट केज दोबारा से भागता है और वो उस लेडी के पास चला जाता है। लेडी की आर्मर की बैटरी खत्म होती है तो वो सार्जेंट को मार के उसकी बैटरी चुरा लेती है। केज को दोबारा से होश आता है तो वो देखता है कि वो उन्हीं बैग्स के ऊपर लेटा था। दरअसल केज के पास अब एक पावर थी। वो पावर उसे इसलिए मिली थी क्योंकि उसके ब्लड में उस एलियन का ब्लड मिक्स हो गया था जो 60 लाख में से एक बड़ा एलियन होता है और वो एलियन उनके सबसे बड़े एलियन जिसका नाम
नाम ओमेगा है उसके साथ डायरेक्टली लिंक में होता है और ओमेगा के पास ये पावर है कि वो दिन को दोबारा से स्टार्ट कर सकता है जब भी कोई बड़ा एलियन मरे। केज को होश आता है तो वो भागकर सार्जेंट फेरल के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है जो अभी होने वाला है। फिर वो सार्जेंट फेरल से आगे आगे चलकर ही जे स्क्वाड के पास चला जाता है और उसे वो सब कुछ बताता है जो भी होने वाला है। वो ये बातें सुनकर काफी हैरान होता है। वो जे स्क्वाड के नाम तक बता देता है और उसे ये भी बताता है कि अब तुम ये ताश के पत्ते इन्हें खिलाने वाले हो। फिर से उसे आर्मर पहनाया जाता है लेकिन उसके मुंह पर टेप लगाई गई थी क्योंकि वो बहुत बोल रहा था। उसके मुंह पर टेप लगी होती है इसलिए वो सही से नहीं बोल पा रहा था। वो कहता है कि प्लेन फटने वाला है, प्लेन फटने वाला है, लेकिन किसी को समझ नहीं लगती। सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। तभी प्लेन में ब्लास्ट होता है। तभी केज बैटलफील्ड में गिरता है तो वो भागकर उस लेडी सार्जेंट को बचा लेता है जिसके पास अभी मिसाइल स्ट्राइक होने वाला था और वो मरने वाली थी। वो बिना देखे ही ऊपर के एलियन को मारता है और वो उस लेडी को बचा लेता है जिसका नाम सार्जेंट विटास्की है और वो मूवी की हीरोइन भी है। फिर वो उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि जब तुम्हें होश आए तो मुझे आकर मिलो। उसके बाद केज और वो दोनों मर जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वो उन बैग्स के ऊपर लेटा होता है। इस बार वो किसी को कुछ नहीं बताता और वो सब कुछ करता है जो सार्जेंट फेरल उसे कहता है। फिर वो उसे ट्रेनिंग पर ले जाते हैं। जब वो भागता है तो सार्जेंट फेरल कहते हैं कि आप पुशअप लगाओ। वो पुशअप लगाते लगाते कार के नीचे जाने की कोशिश करता है तो मर जाता है। उसके बाद उसे दोबारा होश आता है तो वो सक्सेसफुली उस कार को पार कर लेता है। वो उस सार्जेंट लेडी सार्जेंट विटास्की रीटा से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि हम कल मिलेंगे उस बीच पर और आपने मुझसे कहा था कि जब तुम्हें होश आए तो मुझे आकर मिलो। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि किसी को इसके बारे में मत बताना। अगर किसी को पता चल गया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो उसे साइंटिस्ट के पास ले जाती है और उसे कहती है कि इसके पास भी वही पावर है जो मेरे पास थी, यानी कि ये दोबारा मर के जिंदा होता है और साइकिल को बार बार स्टार्ट करता है। फिर वो साइंटिस्ट उसे सब कुछ बताता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी तक कुछ दिखा है। केज कहता है कि नहीं। फिर वो उसे सब कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि तुमने किसी ऐसे एलियन को मारा है जो 60 लाख में से एक था और उसका ब्लड तुम्हारे ब्लड के साथ मिक्स हो गया जिसकी वजह से तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम मरकर दोबारा जिंदा हो जाते हो, यानी कि बड़ा एलियन दिन को दोबारा स्टार्ट करता है जब तुम मर जाते हो। फिर सार्जेंट विटास्की रीटा उसे अपने साथ ले जाती है और उसे आर्मर को चलाना सिखाती है। वो आर्मर की ट्रेनिंग में बार बार मरता है लेकिन एट दी एंड वो आर्मर को चलाना सीख लेता है। एक दफा ट्रेनिंग के दौरान उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और उसका काफी ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो सार्जेंट विटास्की रीटा उसे कहती है कि कभी अपने ब्लड को जाया मत होने देना, या तो जिंदा रहना या मर जाना। अगर तुम्हारा ब्लड जाया हो गया और इन्होंने तुम्हें कोई और ब्लड लगा दिया तो तुम अपनी पावर खो दोगे। मेरी भी पावर इसी वजह से गई क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लड लगा दिया था। सार्जेंट केज विटास्की से कहता है कि क्या तुम्हारी पावर लाने का कोई जरिया नहीं। वो कहती है कि नहीं, मैं काफी कोशिश कर चुकी हूँ। वो ट्रेनिंग के दौरान काफी दफा जख्मी होता है और सार्जेंट विटास्की खुद उसे अपने हाथों से गोली मार के मार देती है। बार बार मरने की वजह से उसे एट दी एंड वो विजन नजर आ ही जाता है जो कि साइंटिस्ट ने उसे कहा था। उसे एक डैम नजर आता है जहां पर जर्मन लिखी होती है। फिर उसे सबसे बड़ा एलियन ओमेगा नजर आ ही जाता है। फिर वो सार्जेंट विटास्की को जाकर कहता है कि मुझे विजन नजर आ गया। वो साइंटिस्ट को भी जाकर बताता है कि मुझे विजन नजर आ गया। वो उसे अपना और उसका नाम बताता है और कहता है कि मैंने एक डैम देखा जहां पर जर्मन लिखी हुई थी। तो साइंटिस्ट उसे कहता है कि ऐसे चंद ही डैम है। फिर सार्जेंट विटास्की और सार्जेंट केज इकट्ठे जंग में जाते हैं। वहां वो बार बार मरता है और काफी आगे आगे तक भी जाता है, लेकिन एट द एंड वो बैटलफील्ड को क्रॉस करके वहां से आगे निकल जाते हैं। वो बैटलफील्ड को क्रॉस करके जहां पर घर होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। सार्जेंट केज सार्जेंट विटास्की से कहता है कि हमें यहाँ जल्दी से एक कार लेकर जाना होगा वरना वो एलियन हमारा पीछा करके हमें मार देंगे। सार्जेंट विटास्की रीटा भागती है और उस कार को स्टार्ट करती है। जब वो कार को भगाती है तो कार के पीछे एक फैमिली बॉक्स लगा होता है जिसमें से एलियन निकलता है और वो दोनों से मार देते हैं। फिर वो वहां से भी आगे निकल जाते हैं। फिर वो वहां से एक घर में पहुंचते हैं जहां पर चॉपर खड़ा होता है, यानी कि हेलीकॉप्टर। सार्जेंट विटास्की कहती है कि वहां पर हेलीकॉप्टर खड़ा है तो फिर कार क्यों। तभी सार्जेंट विटास्की बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा जख्म है। केज उसे ठीक करता है और उसे कॉफी बनाकर देता है। वो उसके कप में जब 3 चम्मच शुगर के डालता है तो वो काफी हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता। वो फिर पूछती है कि हम कितनी दफा यहाँ आ चुके हैं। केज कहता है कि मुझे खुद नहीं पता। उसे कहती है कि फिर तुम्हें पता होगा कि उस हेलीकॉप्टर की चाबी कहाँ है, जल्दी से मुझे वो चाबी दो। सार्जेंट केज कहता है कि जब तुम हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करोगी तो जो 20 फुट दूर एक मिमिक है यानी कि एलियन वो आएगा और हम दोनों को मार देगा। हम कितनी दफा ये ट्राई कर चुके हैं, बस हमने एक चीज ट्राई नहीं की, वो ये है कि हम रात यहाँ पर गुजारे और सुबह कार को लेकर यहाँ से चले जाएं। लेकिन सार्जेंट विटास्की उसकी बात नहीं मानती। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करती है तो एलियन आता है और उन
उन दोनों को मार देता है। इस दफा जब दोबारा से केज को उन बैग्स के ऊपर होश आता है तो वो सोचता है कि इस दफा वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और अकेला ही जाएगा। वो सार्जेंट विटास्की को भी कुछ नहीं बताता, उसके पास तक नहीं जाता। वो अकेला ही उस बैटलफील्ड को और उस घर को पार करके डैम तक पहुंच जाता है। जब वो डैम में जाता है तो देखता है कि वहां पर पहले से काफी एलियन मौजूद हैं जो कि उसे मारने आए थे। वहां पर एक बड़ा एलियन भी मौजूद था जिसके पास भी वही पावर थी जो केज के पास थी। वो एलियन केज को जख्मी कर देता है जिससे उसका ब्लड जाया होने लगता है। केज को जब ये पता चलता है तो वो खुद को ही पानी में डुबाकर मार लेता है। उसे जब दोबारा से होश आता है तो वो सार्जेंट विटास्की के पास जाता है और कहता है कि मैं उस डैम में गया था लेकिन वहां पर कोई नहीं। उन्हें पता है कि मेरे पास पावर है और वो मेरा ब्लड जाया करना चाहते हैं। फिर सार्जेंट विटास्की रीटा उस साइंटिस्ट को कहती है कि तुम एक मशीन बना रहे थे जिसे उस एलियन में लगाने से हम ओमेगा तक पहुंच सकते हैं। तो वो साइंटिस्ट कहता है कि अभी वो पूरी तरह नहीं बना, उसका एक पार्ट जनरल के रूम में है जो कोई भी नहीं ला सकता। फिर केज और विटास्की कहते हैं कि हम दोनों वो ले आएंगे। केज बड़ी महारत के साथ वहां पर जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दफा वहां पर आ चुका है। वो उस जनरल के पास जाते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट करके उससे वो ले लेते हैं। जनरल भी उन्हें वो आसानी से दे देता है क्योंकि उसे पता था कि मैंने इन्हें दे दिया तो मेरी आर्मी इन्हें पकड़ लेगी। फिर वो उस डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट करके कार में बैठे जा रहे होते हैं और उनके पीछे मिलिट्री लगी होती है क्योंकि उन्होंने जनरल को धमकी दी थी। केज जब उस डिवाइस को अपनी टांग के ऊपर लगाता है और उसे दोबारा से विजन नजर आता है यानी कि ख्वाब। वो देखता है कि वो लूव में है, वहां पर जो म्यूजियम है उसके गैराज में, वहां पर पानी ही भरा हुआ है यानी कि फ्लड आया है और वो ओमेगा उसके गैराज में बैठा है। सार्जेंट केज विटास्की से कहता है कि वो पेरिस में है। जब वो कार लेकर जा रहे होते हैं तो एक आदमी कार के साथ स्ट्राइक करता है जिसने आर्मर पहना है और वो कार को उड़ा देता है। इस दौरान सार्जेंट केज और विटास्की दोनों जख्मी हो जाते हैं। केज का भी काफी ब्लड जाया हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसको न्यू ब्लड लगा दिया गया है। सार्जेंट विटास्की वहां पर आती है और वो केज को मारने की कोशिश करती है तो केज कहता है कि रुको, मेरी पावर चली गई, इन्होंने मुझे ब्लड लगा दिया। फिर वो दोनों कार में जा रहे होते हैं तो केज उसे कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, अगर इस दफा मैं मर गया तो मैं जिंदा नहीं हो पाऊंगा। केज कहता है कि हमें अपनी टीम को भी बढ़ाना होगा। फिर वो जे स्क्वाड के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो उन्हें वो बातें बताता है जो सिर्फ उसे ही पता थी यानी कि अभी फ्यूचर में होने वाली थी, यानी कि उनके सीक्रेट्स, जिससे जे स्क्वाड मान जाता है और वो रातों रात एक प्लेन को उड़ाकर पेरिस में ले जाते हैं। वो लूव में भी पहुंच जाते हैं। वहां पर काफी सारे एलियन थे, लाखों की तादाद में। जे स्क्वाड सार्जेंट केज और विटास्की उनसे लड़ते हैं। इस दौरान जे स्क्वाड मर जाता है लेकिन सार्जेंट केज और विटास्की चुपके से म्यूजियम के गैराज में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी काफी एलियन थे। इस दौरान सार्जेंट विटास्की भी मर जाती है। केज वहां से भागता है लेकिन उसके पीछे से एक एलियन उस पर हमला कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। उसका काफी ब्लड जाया होने लगता है तो वो उस ओमेगा वाले पानी में छलांग लगा देता है। उसके नीचे ही ओमेगा था। फिर वो अपने गार्नेट्स की सारी क्लिप निकालता है और गार्नेट को अपने हाथ में पकड़ के ओमेगा के अंदर छलांग लगा देता है जिससे वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और केज के साथ ओमेगा का ब्लड मिक्स हो जाता है यानी कि सबसे बड़े एलियन का। उस बम में ओमेगा और केज दोनों मर जाते हैं। केज को दोबारा से होश आता है तो वो देखता है कि वो उससे भी पहले यानी कि जहां से मूवी का स्टार्ट हुआ था वहां पर एक प्लेन में बैठा लंदन आ रहा था, वो वहां पर पहुंच जाता है। दरअसल उसके पास अब ये पावर थी कि वो खुद ही दिन को दोबारा से स्टार्ट कर सकता है जब वो चाहे, क्योंकि उसका ब्लड ओमेगा के ब्लड के साथ मिक्स हो गया था। ओमेगा तो मर गया था लेकिन केज के साथ ब्लड मिक्स होने की वजह से केज जिंदा रहा। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो हेलीकॉप्टर में बैठा है। जब वो लंदन जाता है तो वो न्यूज़ देखता है कि वो ये जंग जीत चुके हैं। वो सब कुछ देखता है जो भी होने वाला है। इसके साथ मूवी का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको कोई और मूवी की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दें।